हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं हम अपना क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन को कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आज हम देखेंगे अपनी आज की क्लास में। तो पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आपको डिफाइन बता दी थी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। और इसके 3 मैंने नॉमिनेटिव केस भी आपको बता दिए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो पहला रूल, हमारा जो रूल 1 होगा इसका पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ का, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में रूल 1, वर्ब इज प्रीसीडेड। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, बाय द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वर्ब गिवन है, तुम्हें यहाँ पे वर्ब है कोई, तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस आएगा और वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस और ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे कुछ रूल देख लेते हैं हम, यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं कुछ, जैसे आई टीच हिम। तो हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है आई टीच हिम। तो यहाँ पे देखो टीच जो वह है, यहाँ पे टीच जो शब्द है ये वर्ब है और इससे पहले ये सब्जेक्ट है, हमारा आई सब्जेक्ट है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस मैंने आपको बता ही दिए थे क्या होते हैं नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे हमारा हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं नॉमिनेटिव को। आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी नॉमिनेटिव केस आएगा, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये हमें एक्टिव वॉइस में दिखता है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर इसी की हम पैसिव वॉइस बना देते हैं तो जो ये हमारा हिम है, हिम यहाँ पर ही में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी कि हिम हमारा नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। ही इज टॉट बाय मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ब है आपका और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो सब्जेक्ट ने वर्ब को प्रीसीड किया है और उसके बाद फॉलो हुआ है ये ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है। तो दोनों तरह से हमने देख लिया, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, कि जो वर्ब है वो नॉमिनेटिव केस के द्वारा प्रीसीड होता है, यानी कि शुरू होता है नॉमिनेटिव केस से, और जो फॉलो होता है फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस पर ख़त्म होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा रूल 1 है प्रोनाउन को यूज़ करने का, कि पहले नॉमिनेटिव केस आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार क्या क्या आएगा। पहले सब्जेक्ट होगा यानी कि नॉमिनेटिव केस, प्लस फिर वर्ब होगा और फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट रूल है हमारा इफ़ ऑल द 3 पर्सन्स, यानी कि 3 पर्सन मैंने बताए थे आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, आपका सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर ये तीनों पर्सन और या फिर इनमें से 2, जैसे सेकंड और थर्ड हो गया, या फिर फर्स्ट और सेकंड हो गया, इनमें से कोई भी 2 पर्सन अगर एक सिंगल सेंटेंस में आते हैं, मतलब एक सेंटेंस के अंदर 2 या 3 पर्सन आ जाते हैं, तो जो उनका ऑर्डर होगा तो वो 2, 3, 1 पे होगा। जो ये रूल बनेगा वो 2, 3, 1 से बनेगा। 2, 3 और 1, यानी कि 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा इस रूल को फॉलो करके बनेगा, 2, 3, 1 के रूल पे। तो एक सेंटेंस से समझ लेते हैं इसको हम। जैसे पहले हमने लिया है सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर हमने लिया है थर्ड पर्सन, जैसे हम ही ले लेते हैं, यू, ही, एंड फर्स्ट पर्सन है हमारा आई।
तो यू, ही एंड आई, कि तुम, वह और मैं, शैल स्टडी, शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो देखो हमें यहाँ सेंटेंस में दिखाई दिया कि जब अगर हम तीनों, मतलब 3 पर्सन की बात हो रही है, 3 बच्चे हैं और मैंने ये बोला कि तुम, वह और मैं एग्ज़ाम के लिए स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे रूल पहले यू आएगा, फिर ही आएगा और फिर मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन आएगा। इसमें ही, यू एंड आई या फिर आई, ही एंड यू, ये ऐसे नहीं होगा। इसका जो रूल है 2 3 1 रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर 2 पर्सन हो इनमें से, जैसे ही और आई है, तो यहाँ पे ही एंड आई लेंगे। ही एंड आई, 2 की बात हो रही है तो पहले थर्ड और 1 लेंगे। तो ही एंड आई में क्या होगा, ही एंड आई हैव, इसके एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिनिश्ड आर वर्क, कि उसने और मैंने अपना काम कर लिया है। ही एंड आई हैव फिनिश आर वर्क। अब यहाँ पे देखो आर आया है, क्योंकि आई के साथ तो अपने के लिए माई आता है और ही के साथ ई जाता है। अगर हम अपना काम, जैसे उसने अपना काम कर लिया तो ही जाता, और मैंने अपना काम कर लिया तो माई आता, बट ही और आई मिलके हम बन गया, तो इसीलिए हमारा ये आर आया। ठीक है, ही और आई बन के वी बन गया, यानी कि 2 जने हो गए और वी बन गया, तो इसलिए ये हमारा काम आया, यहाँ पर आर आया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हमारा रूल होगा वो 3 और 1 वाला चलेगा। थ्री और 1 वाला रूल चलेगा। यहाँ पे इसको इरेज करके नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थर्ड सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड हमारा यू है एंड सेकंड पर्सन ले लेते हैं और थर्ड पर्सन ले लेते हैं, ये ही है। यहाँ पे हमने लिया है, देखो इस वाले में 2 3 1 का रूल लिया है, और यहाँ पे हम ले लेंगे सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का, तो 2 और 3 वाला रूल चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, कि तुमने और उसने मिलकर अच्छा काम किया, ग्रेट जॉब की। तो यहाँ पे देखो यू एंड ही इस तरह से यूज होगा, ही एंड यू नहीं होगा, ही यू एंड ही होगा। तो हमने देखा कि कोई भी अगर हम 3 पर्सन या 2 पर्सन्स हमारे एक ही सिंगल सेंटेंस में आते हैं तो हम 2 3 1 का फॉर्मूला चलाएंगे। अगर हम इसमें 2 आते हैं तो 2 3 या 3 1 का फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, 2 3 या 3 1 का फॉर्मूला चलेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको देख सकते हैं आप, इसमें चलेगा 2 3 1 का फॉर्मूला। अगर 2 पर्सन हैं तो वो ये 2 या 3 होंगे, या फिर 3 और 1 होंगे। तो ये तुम्हें आपको याद रखनी है, ये टेबल इसको याद करनी है, 3 पर्सन होने पे कैसे आएगा और 2 पर्सन होने पे कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अपना। रूल नंबर 3, इफ़ ऑल द 3 पर्सन्स और 2 आउट ऑफ द पर्सन्स केम इन ए सिंगल सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर भी सेम थिंग है कि अगर एक सिंगल सेंटेंस में 3 पर्सन, 2 आउट ऑफ द 3 पर्सन्स कम इन ए सिंगल सेंटेंस, कि अगर हमारे एक सिंगल सेंटेंस में 3 पर्सन या फिर 2 पर्सन आते हैं, बट समथिंग रॉन्ग इज टॉक्ड अबाउट और सम मिस्टेक बाय द पर्सन, लेकिन अगर उनमें से पर्सन के थ्रू, मतलब जो पर्सन से हमारे, उन्होंने कोई गलती कर दी है या कोई रॉन्ग बात वो कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे पहले हमारा ऑर्डर 2 3 1 था, तो अब 1 2 3 ऑर्डर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब पर्सन से कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, तो ऑर्डर होगा हमारा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। तो एक सेंटेंस के थ्रू यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे
सेंटेंस ले लेते हैं। आई, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, और सेकंड पर्सन है हमारा यू, एंड थर्ड पर्सन है हमारा ही। देखो, आई, मैंने, तुमने और उसने। आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, कि उनसे कोई गलती हो गई है। मेड अ मिस्टेक, उन्होंने गलती कर दी है यहाँ पर। तो जब हमारा ये तीनों पर्सन का जो ऑर्डर आएगा, तीन लोगों की अगर बात हो रही है, तीन जनों ने मिलके, तीन लोगों ने मिलके कोई गलती की है, तो उसमें जो तीनों पर्सन है, जैसे मैं हूँ, तुम हो और वह है, तो जो उनका ऑर्डर बनेगा इस तरह से बनेगा, आई, यू एंड ही से बनेगा। ठीक है, हैव मेड अ मिस्टेक। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे आ गया। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और इसमें सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर दो पर्सन की बात हो रही है तो या तो वे फर्स्ट और सेकंड होंगे या फिर वो सेकंड और थर्ड होंगे। तो सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, जैसे यू एंड ही, तुमने और उसने, हैव डन द मिसचीफ। तो यहाँ पे देखो हमारे कौन से पर्सन आए हैं, 2 और 3 पर्सन आए हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन आया है। यू एंड ही हैव डन द मिसचीफ, कि तुमने और उसने मिलकर शैतानियाँ की है। तो अगर किसी भी पर्सन से यहाँ पे 2 या 3 पर्सन की बात हो रही है और उनसे कोई भी मिस्टेक हुई है या उनसे कोई भी गलत काम हुआ है, तो हमारा ऑर्डर 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अभी। रूल नंबर 4, इफ प्रोनाउंस आर प्लूरल फॉर्म। अगर प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में है तो ऑर्डर शुड बी 1 2 3। तो यहाँ पर भी ऑर्डर 1 2 3 ही होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन। तो जैसे अभी तक हम आई ले रहे हैं, अभी हम वी लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, वी एंड आपका आई, 2 पर्सन होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही होता है, यू। तो अभी ये प्लूरल में है, क्योंकि हमने बात क्या की है, प्लूरल की बात की है। यहाँ पे देखो हमारे पर्सन्स किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे आई की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, एंड यू की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, और ही शी की प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो ही शी की प्लूरल फॉर्म होती है दे एंड दे। तो अभी हमारे ये तीनों पर्सन क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में हैं। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, 1 2 3 ही होगा अगर ये प्लूरल फॉर्म में है। तो हम, तुम और उन्होंने, हमने, तुमने और उन्होंने, तीनों को मिलके क्या करना चाहिए, शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। ठीक है, सेंटेंस है हमारा, वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। तो हमें काम करना चाहिए, अब हमें काम कर लेना चाहिए। तो हमें की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है। जब प्लूरल फॉर्म की बात हो रही हो, तीनों पर्सन हमारे प्लूरल फॉर्म में हैं, तो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पर्सन हो गया, वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, एंड यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया, और दे हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारा प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 5। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ऑब्जेक्टिव केस, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हमेशा इन वाले वर्ड्स, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं देखो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लाइक के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बिटवीन और एंड, बिटवीन एंड के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, बट इसके बाद एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस, जितनी भी प्रीपोजिशंस होती हैं सबके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही देखने के लिए हमें मिलता है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि कोई भी प्रीपोजिशन, तो पहले लेट से शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेट से लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेट से शुरू करते हैं। तो देखते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क।
तो देखो अगर यहाँ पे हमें सेंटेंस में लेट दिख रहा है तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। लेट हिम, लेट देम या फिर लेट हर। तो जब भी हमें लेट कहीं पर भी देखने के लिए मिलेगा सेंटेंस में, उसके बाद अगर लेट आई या लेट ही या लेट शी लिखा है तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, ठीक है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। अभी बिटवीन एंड के बीच का देख लेते हैं। देयर इज सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। तो यहाँ पे देखो हमने सेंटेंस देखा है देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। तो हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि बिटवीन और एंड का अगर यूज हो रहा है, बिटवीन और एंड, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, हर एंड मी का यूज होगा। यहाँ पे शी और आई नहीं आएंगे। अगर लिखा है देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई तो ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हर और मी का यूज करना है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही लाफ्ड, ही लाफ्ड एट आई। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लिखा है ही लाफ्ड एट आई, कि वह मेरे ऊपर हंसा। तो आई नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, नोट ना कि सब्जेक्टिव। तो ये रॉन्ग होगा, आई यहाँ पे लिखना रॉन्ग होगा। आई की जगह यहाँ पर आएगा मी, कि ही लाफ्ड एट मी, एक्सेप्ट मी। अभी ऊपर देखो जितनी भी प्रीपोजिशन है या एक्सेप्ट मी, बट अगर बट का यूज़ हो रहा है तो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। लाइक मी, लाइक हिम, लाइक का यूज़ हो रहा है तो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो मतलब सम एंड सबस्टेंस क्या है कि अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस या पॉजेसिव केस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अपना, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में है इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस। अगर कंपैरिजन हो रहा है दो नॉमिनेटिव केसेस में तो प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज एंड देन, एज या फिर देन। कि अगर दो नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन हो रहा है तो हमारा जो प्रोनाउन होगा नॉमिनेटिव केस का वो किसके बाद आएगा, एज या देन के बाद आएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही इज एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस गिवन है, तो इसमें कुछ गलती है सेंटेंस में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या लिखा है कि दो नॉमिनेटिव केस में जब भी कंपैरिजन होगा तो नॉमिनेटिव केस की बात हो रही है, और जबकि हमने यहाँ पे मी का यूज़ किया है, ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में कभी ऐसा नहीं होता कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए या एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए, नहीं, यहाँ पे आएगा आई। मी यहाँ पे रॉन्ग होगा, ठीक है। आई और ही दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि वह मेरे से ज़्यादा फास्ट है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ही इज एज फास्ट एज आई होगा, मी नहीं होगा। आई रन फास्टर देन ही। तो ये देखो हमारा सेंटेंस है आई रन फास्टर देन ही इज अ नॉमिनेटिव केस एंड आई ऑल्सो इज ए नॉमिनेटिव केस। आई भी यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस है, ही भी यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस है। तो हमने दोनों में कंपैरिजन कर रखी है यहाँ पे कि मैं उससे ज़्यादा तेज़ फास्ट रन करती हूँ, मैं उससे ज़्यादा फास्ट रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देन के बाद ही आया है, नॉमिनेटिव केस आया है देन के बाद। यहाँ पे ऊपर देखो एज के बाद आई आया है तो नॉमिनेटिव केस आया है। तो जो प्रोनाउन होंगे नॉमिनेटिव केस के वो एज या देन के बाद आएंगे जब कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 7। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट से तो फॉलो बाय और उसके बाद कोई भी बी की फॉर्म आ रही है, फॉर्म ऑफ बी। बी क्या होता है, बी की जो फॉर्म होती है इज एम आर, ये होती हैं
तो प्रोनाउन दैट फॉलोज बी मस्ट बी नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो प्रोनाउन बी के बाद आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। तो एक सेंटेंस अगर इट से शुरू है तो देखो इट इज द, इट है यहाँ पर, सबसे पहले इट लिया है, फिर हमने बी फॉर्म ली है, ये बी की फॉर्म है इज। तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन आया, अगर इसके बाद प्रोनाउन आया तो वो नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे इट इज़ आई, कि ये मैं हूँ, हु एम टू ब्लेम। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद बी फॉर्म आ रही है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस होगा। आई होगा वहाँ पे, ही होगा वहाँ पे, शी होगा, या इट होगा, या दे होगा। ठीक है, हिम, हर, देम ये नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस ही होगा। एक और देख लेते हैं सेंटेंस यहाँ पर। इट वॉज ही, तो वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, ये भी वॉज जो है बी की फॉर्म है और इट से सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है। तो वॉज के बाद जो प्रोनाउन आया है वो नॉमिनेटिव केस यानी कि ही आया है यहाँ पे। हु मेड दिस मिस्टेक, हु मेड दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या देखा, इट वॉज ही, ये वह था जिसने गलती की। तो अभी हम यहाँ पे समझ गए हैं कि इट से शुरू होने वाली जो सेंटेंस है, अगर इट के बाद बी फॉर्म आती है और उसके बाद कोई प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो ऑलवेज, हमेशा, मस्ट बी नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आज के जो हमने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स यहाँ पे हमने देखे हैं, कुछ रूल्स को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो इसको अच्छे से समझ लेना आप। कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा से वीडियो को देख लेना, अगर कहीं पर कोई पार्ट समझ ना आए दोबारा वीडियो को समझ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।